Dear viewers, today's video is about the daily conversational sentences related to phone call that we need in our routine life while attending the call. Hi, this is Dayan. Please like and subscribe our channel for further upcoming videos and get notification in time. So let's start our videos about the daily conversation in English are related to phone call, vocabulary and sentences that will help you in speaking while you want to speak in English and you want to talk in English while attending the call or call related vocabulary. So let's start our video. आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तरह के सेंटेंसेस हैं, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। वही सेंटेंस मैं पहले उर्दू में बोलूँगा या इंग्लिश में बोलूँगा और देन उसके पीछे मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा या उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा। आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके आखिर तक इसको ज़रूर देखिएगा। ये सेंटेंसेस हैं, ये मैंने वो कलेक्ट किए हैं जो कि आप अपनी डेली रूटीन में फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हुए या किसी से बात करते हुए या किसी को आंसर करते हुए यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो, डेली कन्वर्सेशनल इंग्लिश इम्प्रूव हो, आप किसी से बात करते हुए इंग्लिश में उसको आंसर कर पाएँ या कोई कॉल करते हुए आप इंग्लिश में उसको आंसर कर पाएँ या इंग्लिश में आप बात कर पाएँ, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, इसको आखिर तक देखें और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। इसको पॉज करें जहाँ पे समझ नहीं आती और उन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करें और उनको डेली उनकी प्रैक्टिस करने के बाद अपनी कॉल्स के दौरान उनकी प्रैक्टिस करें और उनको यूज़ करें। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे ये सेंटेंसेस आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे और आपकी लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती चली जाएगी। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, अली आपका फ़ोन बज रहा है। अली योर फोन इज रिंगिंग। द सेकंड सेंटेंस इज, मेरा ख्याल है आपका मोबाइल जल बुझ रहा है या आपका मोबाइल जल रहा है। आई थिंक योर मोबाइल इज ब्लिंकिंग। आई थिंक योर मोबाइल इज ब्लिंकिंग। मेरा ख्याल है आपका मोबाइल जल बुझ रहा है या आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। थर्ड सेंटेंस, योर फोन्स लाइट इज ब्लिंकिंग। आपके मोबाइल की लाइट जल रही है। योर मोबाइल्स फोन लाइट इज ब्लिंकिंग। योर मोबाइल फोन्स लाइट और योर फोन्स लाइट इज ब्लिंकिंग। आपके मोबाइल की लाइट जल बुझ रही है। दिस वॉलपेपर इज नॉट गुड। जो फोन की स्क्रीन पे एक वॉलपेपर लगा होता है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस सेंटेंस में। दिस वॉलपेपर इज नॉट गुड। ये वॉलपेपर अच्छा नहीं है, प्लीज चेंज इट। आप इस फर्दर सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस वॉलपेपर इज नॉट गुड, प्लीज चेंज इट। या ये वॉलपेपर अच्छा नहीं है, इसको चेंज कर लें। द फिफ्थ सेंटेंस इज, हेलो हु इज दिस नेक्स्ट साइड। जब आप दूसरी साइड पे कोई बात कर रहा हो और उससे पूछना चाह रहे हो कि दूसरी तरफ कौन है, तो आप उससे सिंपल अपनी कॉल को अटेंड करते हुए पूछ सकते हैं, हेलो हु इज दिस नेक्स्ट साइड। हेलो दूसरी साइड पे कौन है या दूसरी साइड पे कौन बोल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हु इज स्पीकिंग विद मी। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपको पता ना हो कि आपसे कौन बात कर रहा है, तो उससे पूछने के लिए आप सिंपल इंग्लिश में उससे पूछ सकते हैं, हु इज स्पीकिंग विद मी। मुझसे कौन बात कर रहा है या मुझसे मोबाइल पे कौन बात कर रहा है। द सेवंथ सेंटेंस इज, हु इज दिस आई एम टॉकिंग टू। ये भी सेम वही है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको पता ना हो कि नेक्स्ट साइड पे कौन है, तो आप उससे इस तरह भी पूछ सकते हैं। ये सेंटेंस ही की एक अलग काइंड है। इस सेंटेंस को एक अलग तरह से बनाया गया है। हु इज दिस, कौन है आई एम टॉकिंग टू, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपने किसी से बात करनी हो, किसी खास पर्सन से बात करनी हो और आप कॉल करते हैं और कोई और बंदा कॉल अटेंड कर लेता है, तो आप उसको कहते हैं कि मेरी फलां से मैं क्या बात कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप बोलते हैं, कुड आई स्पीक विद अली। क्या मैं अली से बात कर सकता हूँ, यानी कुड आई स्पीक विद अली, क्या मैं अली से बात कर सकता हूँ। मेरे पीछे पीछे इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। आई होप सो कि इस तरह ये सेंटेंसेस आपकी रूटीन लाइफ में आपका हिस्सा बन जाएंगे। कुड आई स्पीक विद अली, क्या मैं अली से बात कर सकता हूँ।
अच्छा, फिर आप किसी बंदे से अगर बात कर रहे हो और आपको कंफर्म ना हो कि ये वही बंदा है, तो उसके लिए आप उससे कैसे इंग्लिश में उससे पूछेंगे, इज दिस मिस्टर आसिफ टू whom आई एम टॉकिंग टू, इज दिस मिस्टर आसिफ टू whom आई एम टॉकिंग टू, क्या ये मिस्टर आसिफ हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इज दिस मिस्टर आसिफ टू whom आई एम टॉकिंग टू, क्या ये मिस्टर आसिफ हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं, ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, जब आपको कोई बात कर रहा हो और आपसे पूछे कि मतलब आपको कोई कॉल आए और आपसे पूछे कि क्या ये आप ही हैं, तो आप फर्दर उसको जवाब में क्या उसको आंसर करते हैं कि जी हाँ ये मैं ही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह का जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस दिस इज ही, ये मैं ही हूँ, यस हाँ जी जी हाँ, दिस इज ही, ये मैं ही हूँ, प्लीज टेल मी हाउ कुड आई बी ऑफ हेल्प यू, बी का मतलब होता है होना, हाउ कुड आई बी कैसे मैं हो सकता हूँ, बी ऑफ हेल्प यू आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। यस दिस इज ही, ये मैं ही हूँ, प्लीज टेल मी हाउ कुड आई बी ऑफ हेल्प यू, कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अब इसको रूटीन में जरा बोलें, आप कैसे बोलेंगे, यस दिस इज ही, ये मैं ही हूँ, प्लीज टेल मी हाउ कुड आई बी ऑफ हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अभी इस नंबर से मिस कॉल आई है। जब आपको किसी बंदे से किसी नंबर से कॉल आती है, मिस कॉल आती है, और आप उसको कॉल अगेन करते हैं, तो उसको बताने के लिए कि मैं आपकी की कॉल, आपकी मिस कॉल मुझे आई है तो मैंने आपको कॉल की है, तो उसको आप कैसे बताते हैं। आई जस्ट गॉट अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर, आप कॉल करते हैं अगले बंदे को और वो अटेंड करता है और पूछता है कि जी आपकी कॉल कैसे आई, तो आप उसको रिप्लाई करते हैं आई जस्ट गॉट अ मिस कॉल, कि मैंने मुझे अभी एक मिस कॉल आई है फ्रॉम दिस नंबर से मुझे अभी एक कॉल है, आई जस्ट गॉट अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर, मुझे अभी इस नंबर से मिस कॉल आई है, या मुझे अभी इस नंबर से बेल आई है और मैंने उसके बदले में आपको कॉल की है, आई जस्ट गॉट अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर। अगर आपको कोई कॉल आए और किसी बंदे का पूछे और आप कहें कि वो अभी मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आप फॉर्मल वे में कैसे आप बोलेंगे, ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, he is not available right now, he is not available right now, वो अभी मौजूद नहीं है। ये हो गया फॉर्मल वे में आप उन्हें कहते हैं कि he is not available right now। अब नेक्स्ट अगला जो सेंटेंस होता है, आप उनसे पूछते हैं कि क्या आप उनके लिए कोई पैगाम छोड़ना चाहते हैं या उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर हिम। ये भी फॉर्मल वे में आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर हिम, वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर हिम। तो इसमें आप इस तरह उनसे मैसेज छोड़ने के मुतालिक आप उनसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आप किसी कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो कहाँ से कॉल कर रहा है, तो उससे आप किस तरह पूछेंगे, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, जैसे हम अक्सर अपनी कॉल्स के दौरान पूछते हैं, तो उसके लिए हम पूछते हैं वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कोई बंदा कॉल कर रहा हो, जैसे हमें अक्सर हम कॉल सुन रहे होते हैं और हमें कॉल की आवाज़ नहीं आ रही, हम उन्हें कहते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी मैं आपको सुन नहीं सकता, सॉरी या मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए आप कहते हैं सॉरी आई एम अनएबल टू हियर यू, सॉरी आई एम अनएबल टू हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा या मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी आई एम अनएबल टू हियर यू, सॉरी आई एम अनएबल टू हियर यू, सॉरी आई एम अनएबल टू हियर यू। उसके बाद जब आप कहते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे कहते हैं कि मेरा ख्याल है यहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं है, आई थिंक मेरा ख्याल है, आई थिंक देयर इज अ बैड कनेक्शन या देयर इज अ बैड नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है, और देयर इज अ बैड मोबाइल कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप कहते हैं कि बैड कनेक्शन, यहाँ पे नेटवर्क, देयर यहाँ पे देयर इज अ बैड कनेक्शन, यहाँ पे नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा, आई थिंक देयर इज अ बैड कनेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसका रिप्लाई आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि आप मतलब आप जगह चेंज करते हैं और कहते हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है, तो उसके लिए आप कहते हैं एम आई ऑडिएबल टू यू, एम आई ऑडिएबल टू यू, एम आई ऑडिएबल टू यू, ऑडिएबल होता है सुन सकना,
कि क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। एम आई, ये एक क्वेश्चन है। एम को हम जब स्टार्ट में लेके जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एम आई ऑडिबल टू यू, कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑडिबल टू यू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं या क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब आपको कोई कह रहा हो कि एम आई ऑडिबल टू यू, कि क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ या क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो उसके जवाब में आप क्या कहते हैं। आप कहते हैं यस यू आर, यू आर ऑडिबल एंड प्लीज कंटिन्यू, कि यस जी हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को जारी रखें। तो उसका आंसर आप कहते हैं यस यू आर प्लीज कंटिन्यू, यस यू आर ऑडिबल प्लीज कंटिन्यू। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं वो सेंटेंसेस यूज करूं जो बिल्कुल सिंपल हों, शॉर्ट हों, क्योंकि इंग्लिश डेली कन्वर्सेशन के लिए आपको कोई लंबे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में आप सिंपल, शॉर्ट, छोटे चंक्स यूज करें, आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए। जब आप बोलना सीख जाएंगे, आप वर्ड सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, आप सेंटेंसेस को एज ए पैटर्न वाइज यूज करना सीख जाएंगे, देन आप लंबे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, मुश्किल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देन आप बिल्कुल शॉर्ट से सेंटेंसेस याद करें, जैसे ये यहाँ पे मैंने आपके लिए कलेक्ट किए। यस यू आर, यस यू आर, उसका आंसर कर रहे हैं यस यू आर ऑडिबल है, प्लीज कंटिन्यू, अपनी बात को जारी रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो दूसरी कॉल पे मसरूफ है। जब आप कॉल करते हैं और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं या बात करना चाहते हैं, तो आपको बताया जाता है कि वो बिजी हैं या दूसरी कॉल पे हैं। तो उसके लिए आंसर होता है जैसे आप कहते हैं कि आई वांट टू टॉक मिस्टर आसिफ, और आपको बताया जाता है कि ही इज बिजी एन अदर कॉल और ही इज ऑन अनदर कॉल, तो वो दूसरी कॉल पे। समटाइम ये फिक्र हमें अक्सर सुनने को मिलता है जब हम किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं और वो नंबर किसी और कॉल पे बिजी होता है, तो हमें आगे से एक आंसर सुनाई देता है योर डायल नंबर इज ऑन अनदर कॉल, कि आपका जो मतलूबा नंबर है वो दूसरी कॉल पे मसरूफ है। तो इसी को हमने थोड़ा सा मोड़ कर सकते हैं कि ही इज ऑन अनदर कॉल, वो बंदा दूसरी कॉल पे मसरूफ है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इस कॉल की वजह यह है कि मैं सुबह आपकी मीटिंग के आपकी मीटिंग के मुतालिक मालूम करना चाहता हूँ। आप किसी को कॉल करते हैं और वो आपसे पूछता है कि आपकी कॉल का मकसद क्या है, तो आप उसको रीज़न जब बताना चाहते हैं तो वो कैसे बताते हैं। आप बताते हैं द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़ टू इंक्वायर अबाउट टुमारो मीटिंग। द रीज़न, ये वजह है, आई एम कॉलिंग, कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ये मेरी कॉल करने की वजह ये है, इज़ टू इंक्वायर, कि मैं मालूम कर सकूँ अबाउट टुमारो मीटिंग। द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़ टू इंक्वायर अबाउट टुमारो मीटिंग, कि इस कॉल करने की वजह यह है कि मैं सुबह की मीटिंग के मुतालिक मालूम करना चाह रहा था। या फिर आप इसको जस्ट ऐसे, अगर फॉर्मल वे में आप बात करना चाह रहे हैं या फॉर्मल वे में आप करना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं सर इट इज़ जस्ट अ क्विक कॉल टू अपडेट यू, कि ये एक शॉर्ट कॉल है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये कॉल की गई है, या आपको मालूमात या कोई अपडेट देने के लिए आपको ये कॉल की गई है। या फिर कोई फॉर्मल मीटिंग कि आपने मनसूख हो गई है, कोई फॉर्मल मीटिंग खत्म हो गई और उसकी इंफॉर्मेशन आपने देनी है, तो उसके लिए आप कहेंगे सर दिस इज जस्ट अ क्विक कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट टुडेज मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, कि आज की मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है। कॉल्ड ऑफ यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है 22 सेंटेंस के अंदर। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल हो जाना, मनसूख हो जाना। सर ये शॉर्ट कॉल है आपको बताने के लिए कि सुबह की मीटिंग मनसूख हो गई। Just a quick call to inform you that today's meeting has been called off. Just a quick call to inform you that today's meeting has been called off. Next sentence, आप से कोई बंदा पूछता है कि आपने मुझे कॉल की है लेकिन मेरा नंबर आपने किससे लिया है, तो आप उसको बताते हैं कि मुझे आपका नंबर फलां बंदे ने दिया या मुझे आपका नंबर अली ने दिया। तो आप कहते हैं आई वॉज गिवन योर नंबर बाय अली। ये पैसिव वाइज में सेंटेंस है। यहाँ पे आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, योर नंबर बाय अली, अली ने मुझे आपका नंबर दिया। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम अली, मैंने अली से आपका नंबर हासिल किया। 22, 23 एंड 24 सेंटेंसेज एक ही तरह के सेंटेंसेज हैं, जस्ट बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है। आई वॉज गिवन योर नंबर बाय अली और आई गॉट योर नंबर फ्रॉम अली, मैंने अली से आपका नंबर लिया है। जब आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं, मतलब आप किसी को कॉल करते हैं या आपको कोई मिस कॉल आती है और आप उनको कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैं
आपने मुझे मिस कॉल अभी दी थी, मैं उसके अगेंस्ट आपको दोबारा उसके आंसर में आपको कॉल कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप कहते हैं दिस इज दयान एंड आई एम रिटर्निंग योर कॉल। ठीक है, दिस इज दयान एंड आई एम रिटर्निंग योर कॉल के ये मैं दयान हूँ एंड मैं आपको आपकी कॉल का आंसर कर रहा हूँ जो अभी बेल लगी हुई थी आपकी उसके मुताबिक। दिस इज दयान एंड आई एम रिटर्निंग योर कॉल। और अगर आपने किसी कंपनी के बिहाफ पे कॉल की है तो उसमें फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा मजीद ऐड कर देते हैं 25 सेंटेंस के अंदर आप देखें 25 के अंदर दिस इज दयान एंड आई एम रिटर्निंग योर कॉल ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंपनी का कि मैं दयान हूँ और मैं आपको एक रिटर्न कॉल कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कि मैं फलां कंपनी के बिहाफ पे आपको कॉल कर रहा हूँ। देन अगेन अगर आपने किसी से बात करनी है, बात कर रहे हैं और आप पता करना चाह रहे हैं कि आपकी बात किससे हो रही है, तो आप उसको इस तरह भी पूछ सकते हैं whom am I talking to, whom am I talking to। ये इस पहले भी हमने सेंटेंस को देखा है, who is this I am talking to। ठीक है, वो भी इस तरह भी है। और whom am talking to, मैं किससे बात, मेरी बात किससे हो रही है, whom किससे, am talking to ये मेरी बात किससे हो रही है, प्लीज मुझे बताइए या मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप किसी से कोई फेवर मांगना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं और उसको आप फोन कॉल पे कुछ सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे या आप मेरी कोई हेल्प करेंगे, तो आप कहते हैं कुड यू गिव मी अ फेवर प्लीज, कुड यू गिव मी अ फेवर प्लीज, कुड यू गिव मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मुझे एक फेवर देंगे या क्या आप मेरी मदद करेंगे, कुड यू गिव मी अ फेवर प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं और वो मौजूद नहीं है और उसके लिए आप मतलब पैगाम देना चाहते हैं कि या आप पूछना उसको कहना चाहते हैं कि आप उसके लिए कोई पैगाम छोड़ दें, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अराउंड हेयर। ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस है, पहले हमने इसका फॉर्मल वर्जन देखा था, ये भी इनफॉर्मल वे में आप कहते हैं आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अराउंड हेयर। ठीक है, ही इज़ नॉट अराउंड, पहले हम वो था कि ही इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, एंड देन अभी सेंटेंस है यहाँ पे आई एम सॉरी ही इज नॉट अराउंड हेयर, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम और वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर हिम। उस तरह से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई एम सॉरी ही इज नॉट अराउंड हेयर, वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर हिम और वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम, क्या आप उसके लिए मैसेज छोड़ना पसंद करेंगे। और आप आगे से जब आपको कोई ये बंदा बताता है कि उसके लिए मैसेज छोड़ना पसंद करेंगे, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कब तक वापस आ जाएगा। तो उसको आप कैसे पूछ सकते हैं इंग्लिश में, आप कहते हैं कि व्हेन ही विल बी बैक, कि वो कब तक वापस आ चुका होगा या वापस आ जाएगा। व्हेन ही विल बी बैक, कि वो कब तक वापस आ चुका होगा। एंड उसको आपको आगे से रिप्लाई दिया जाता है कि वो शाम को वापस आएगा, तो शाम को वापस आएगा इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही विल कम बैक इन इवनिंग, ही विल कम बैक इन इवनिंग, वो शाम को वापस आएगा। ही विल कम बैक इन इवनिंग, वो शाम को वापस आएगा। या अगर आप इसको कहेंगे वो शाम तक वापस आ चुका होगा, तो आप कहेंगे ही विल बी कम बैक इन इवनिंग। ठीक है, आप उसको कहेंगे कि ही विल कम बैक, वो वापस आ चुका होगा इन इवनिंग, शाम को वापस आ चुका होगा। आप या फिर आप कहेंगे वो शाम को वापस आएगा, तो फिर आप कहेंगे ही विल कम बैक इन इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आप उसको मैसेज छोड़ना चाहें या आप उसको कहें कि क्या आप उनसे कह देंगे कि वो मुझे कॉल कर लें। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं और वो अवेलेबल नहीं हो, तो हम कहते हैं कि ठीक है जब वो आए तो नहीं कहिएगा, मुझे कॉल कर लेंगे। तो हम उसको कैसे कहेंगे, क्या आप उनको कहेंगे कि वो मुझे कॉल कर लेगा। तो कुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक, कुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक, क्या आप उसको कह देंगे कि वो मुझे कॉल कर ले। कुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक। और इसको फ्लुएंटली आप कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक, कुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। ठीक है, कुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक, क्या आप उससे कह देंगे या क्या आप मुझे एक फेवर देंगे, उससे पूछ लेंगे कि वो मुझे कॉल वापस कर लेगा। और आगे से वो आंसर किया जाता है कि ज़रूर मैं क्या कहूँ कि किसकी कॉल आई थी। अगर आगे से वो ये कहें कि हाँ ज़रूर मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे ये तो पता हो कि मैं क्या कहूँ कि किसकी कॉल आई थी, तो उसका आंसर कैसे वो मतलब दिया जा सकता है। वो कहें श्योर हु शुड आई से कॉल्ड, श्योर हु शुड आई से कॉल्ड, कि मैं क्या कहूँ किसकी कॉल आई थी। श्योर ज़रूर मैं कह दूंगा, बट हु शुड आई से कॉल्ड, मैं क्या कहूँ कि किसकी कॉल आई थी। नेक्स्ट सेंटेंस में है अगर आपको कोई कॉल आए और आप फ्री ना हो और आप मसरूफ हो और उन्हें कहें कि मैं अभी फिलहाल मसरूफ हूँ,
तो आप कैसे कहेंगे आई एम नॉट फ्री, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं किसी काम में मसरूफ हूँ। तो उसका सिंपल आंसर आप करेंगे आई एम नॉट फ्री, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। और सिंपल आप कह सकते हैं आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, मैं अभी किसी काम में मसरूफ हूँ। आई एम नॉट फ्री, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई एम बिजी इन सम वर्क, ठीक है, आई एम बिजी इन द मीटिंग, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, आप किसी काम में बिजी हूँ। इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं। मेरी एक बात आप यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, एक सेंटेंस छोटा हो सकता है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, मकसद मैसेज कन्वे करना होता है। आप इंग्लिश कन्वर्सेशन जब भी स्टार्ट करेंगे एट द बिगनर लेवल, बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल स्टार्ट के लेवल पे, आपने ये नहीं देखना कि आपने गलत सेंटेंसेस को जोड़ा, आपने वर्ड को गलत जोड़ा। आपने अपने आप को रेडी करना है और अपने आप से एग्रीमेंट लेना है कि मैंने मिस्टेक्स करनी है, मैंने बोलना है, हर हाल में बोलना है। तो जैसे भी आपका सेंटेंस बनता है आप बनाएं, जिस तरह भी आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं आप करें, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको फिर करेक्ट करते चले जाएं, फ्लुएंट होते चले जाएं। जब आपके पास फ्लुएंसी आ जाए और आप बोलने के काबिल हो जाएं तो देन उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दें। योर लैंग्वेज विल इम्प्रूव, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मैं आपको कुछ देर में वापस कॉल करूं। जब आप मसरूफ होते हैं या किसी काम में होते हैं तो आप उसके बाद आंसर करते हैं कि क्या मैं आपको कुछ देर तक कॉल कर लूं या मैं कुछ देर तक आपको कॉल करूं। तो आप कहते हैं आई एम नॉट फ्री, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कुड आई कॉल यू बैक इन सम व्हाइल, क्या मैं आपको कुछ टाइम तक कॉल वापस कर लूं। कि कुड आई कॉल यू बैक इन सम व्हाइल, क्या मैं आपको कुछ टाइम तक कॉल कर लूं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आप बात कर रहे हैं और आपके मोबाइल की बैटरी एंड होने वाली है, तो आपने बताना है कि मेरे मोबाइल की बैटरी एंड होने वाली है। तो आप कह सकते हैं माई मोबाइल बैटरी इज अबाउट टू डाई, माई मोबाइल बैटरी इज अबाउट टू डाई, और माई मोबाइल बैटरी इज अबाउट टू फिनिश, माई मोबाइल बैटरी इज अबाउट टू रन आउट, ठीक है, खत्म होने वाली है, बंद होने वाली है। और माई मोबाइल इज नियर टू ऑफ, चार्ज ऑफ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आप बोल के अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। या आप कहते हैं कि प्लीज वेट, मैं चार्जर ले आऊं, तो आप कहते हैं हैंग ऑन और होल्ड ऑन, लेट मी ग्रैब द चार्जर, होल्ड ऑन, लेट मी ग्रैब द चार्जर, होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड करें, इंतजार करें, लेट मी ग्रैब द चार्जर, मैं चार्जर ले आऊं। हैंग ऑन, प्लीज इंतजार करें, लेट मी ग्रैब द चार्जर। एंड अगला सेंटेंस है कि मुझे एक और कॉल आ रही है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कॉल आ रही होती है और दरमियान में एक और इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, तो उस कॉल के लिए हम कैसे अपने मैसेज को कन्वे करेंगे। हम कहेंगे आई हैव अनदर कॉल, कुड वी टॉक लेटर, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। आई हैव अनदर कॉल, कुड वी टॉक लेटर, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव अनदर कॉल, मुझे एक और कॉल आ रही है या आ रही है। कुड वी टॉक लेटर, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसका आंसर करते हैं ज़रूर आप करें। एंड आपसे बात करके अच्छा लगा, तो जाहिर बात है बात क्लोज हो रही है, तो उसके लिए आप फिर ये कहेंगे श्योर यू कैन अटेंड द अनदर कॉल और वी विल टॉक लेटर। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं आप, या फिर आपको सिंपल क्लोज करते हैं तो आप उसे कहते हैं श्योर नाइस टू टॉक विथ यू, कि आपसे बात करके अच्छा लगा, हम बाद में किसी टाइम बात कर लेंगे। तो या फिर आप उसको मोल्ड करके भी कह सकते हैं, अगला बंदा आपको इस तरह भी कह सकता है, या आप अगले बंदे को कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने लंबे टाइम के लिए सुना। और ये सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए बोला है कि इतना टाइम मैंने जो वीडियो में बोला है उसमें आप लोगों को शुक्रिया कि आपने मुझे इतने टाइम के लिए सुना। तो ये लास्ट सेंटेंस मेरे व्यूअर्स के लिए है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, अपने क्यूरीज से मतलब ज़रूर बताएं और टॉपिक्स बताएं जिनके मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक इंतज़ार करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।